त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है उस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की। इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाइए और पूरा प्रश्न बैंक का हल जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है पूरा इसी में से आपका बनने वाला है। आइए विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं करवा देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास 10th के क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, देखिए ये त्रैमासिक पेपर में आपके टॉपिक आने वाले हैं जो हम यहाँ पर पूरा प्रश्न बैंक में देखेंगे। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें आपका एक राइट आंसर है। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वही आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। जल्दी से जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट क्लास में और प्रश्न क्रमांक जो आपका सही विकल्प में पहला है इसका आंसर आपको देना है। सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर के साथ अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आप करेक्ट आंसर लगा लेंगे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, उस मिट्टी की पहचान करें जो लाल से भूरे रंग की होती है और प्रकृति में खारी होती है। लाल मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सी मिट्टी होगा ये बताइए जल्दी से। तो इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे शुष्क मिट्टी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस मानवीय गतिविधि से भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान होता है? बताइए। वनों की कटाई, अतिचारण, खनन या अति सिंचाई। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनमें से आपका एक ही करेक्ट आंसर है और वो हो जाएगा आपका अतिचारण। अतिचारण ऑप्शन नंबर बा के साथ हम जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संसाधन विकास की समस्या नहीं है? इन चार संसाधन में से बताइए कौन सा ऐसा संसाधन है जो विकास की समस्या नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी, कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और संसाधनों का न्याय संगत वितरण। तो कौन सी समस्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधनों का न्याय संगत वितरण। अगर हम संसाधनों का क्या करेंगे, न्याय के साथ उनका वितरण कर देंगे तो उसका कोई वो हमें समस्या नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? मनुष्य है, मत्स्य जीवन है या फिर चट्टानें हैं या प्राणी जगत है। तो अजैव संसाधन कौन सा इसमें से बताना है। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चट्टानें। इन सब में तो क्या होता है, जीव होता है, लेकिन ये अजैव की बात कर रहा है तो चट्टानों में कोई जीव नहीं होता है, तो हम चट्टानों के साथ चले जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? केवल आर्थिक लाभ के लिए, संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए। तो छठे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो अवनालिका जो अपर्दन होता है ना बच्चों, मृदा को कैसा बनाता है? कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है, कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है, चारागाह के लिए उपयुक्त बनाता है या वनों के लिए उपयुक्त बनाता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। तो इसमें आपका राइट आंसर जनसंख्या आप लगाएंगे। चलिए बच्चों, आगे
सभी जो स्टूडेंट हमारी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि त्रैमासिक परीक्षा में धूम मचाने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर डेली वीडियोस को देखिए। पूरा A to Z मैं आपको संपूर्ण सिलेबस करवा रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैविक और अजैविक, निजी और सामुदायिक, संभाव्य और विकसित। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में कुल निम्नकृत भूमि है। तो 133 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 133 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। तो इसका आंसर आपका जनसंख्या आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थली मृदा। तो निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है, तो ये आपकी जो कहलाती है बच्चों लेटेराइट मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा के गठन का प्रमुख कारण क्या है। अधिक वर्षा और उच्च तापमान, न्यून वर्षा और निम्न तापमान, उच्च नमी और कम तापमान, न्यून नमी और उच्च तापमान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा और उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। सभी क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बताइए किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। काली को, लाल को, जलोढ़ को, लेटेराइट को। तो यहाँ पर आपका काली मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए, शुमाकर, आगाथा क्रिस्टी, रस्किन बॉन्ड या अभिजीत सेन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुमाकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है। क्वेश्चन आप अगला लगाएंगे, क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना होने वाले विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, भविष्य कहते हैं या संसाधन कहते हैं या समपार्श्विक कहते हैं। समपार्श्विक कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से सभी बताएंगे क्या होगा आंसर। तो उसे हम कहते हैं बच्चों, बता देते हैं आप, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग के लिए निर्धारण किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, संभावित संसाधन, स्टॉक, विकसित संसाधन या भंडार। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों विकसित संसाधन कहा जाता है। चलो रिक्त स्थान करवा देता हूँ। यहाँ से रिक्त स्थान आपके पेपर में आएंगे। लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है ना बच्चों, खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे, अजैविक। अजैविक आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अजैविक प्रकार का क्या है, संसाधन है। दूसरा, संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना होता है। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण उत्तरी जो मैदान होता है ना बच्चों, जलोढ़ मृदा से बना होता है। जलोढ़ आप क्या लगाएंगे, अपना आंसर लगा लेंगे जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27% जो भू क्षेत्र है ना बच्चों, वो पठारी क्षेत्र है। खालिस्तान में क्या लिखेंगे, पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कौन से वाले में, तीसरे वाले में।
चौथा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं ना बच्चों, वे अजैविक, अभी हमने बात की थी, अजैविक क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 43%, इसमें आप लिखेंगे 43%। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास की मात्रा मृदा में अधिक होती है। तो ये जो रहती है ना बच्चों, ये पाई जाती है काली मृदा में। ये सब कुछ सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? काली मृदा में पाया जाता है। खाली स्थान, मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काली, इसमें भी आ जाएगा आपका काली मृदा में सबसे ज़्यादा जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान प्रकार की मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ प्रकार की जो मृदा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वे भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वे गया क्षेत्र कहलाता है। तो वे कृषि योग्य क्षेत्र कहलाता है। कृषि योग्य क्षेत्र कहलाता है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि भी कहा जाता है। तो चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को बीहड़ भूमि, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं सत्य-असत्य देख लीजिए। यहाँ से सत्य-असत्य भी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहले का आप लगाएंगे। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बच्चों यहाँ पर नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसका आंसर आप केवल असत्य लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो इसमें आपका बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा आप सत्य लगाएंगे। तीसरा, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो तीसरे में आप आंसर लगाएंगे असत्य, नहीं होती है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें चौथे में आपका जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लेटेराइट मृदा अधिकतर घेरी तथा अम्लीय होती है। तो इसमें आप लगाएंगे अपना सत्य। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य असत्य हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जोड़ी हम देखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से आपके पेपर में आएगा, प्राकृतिक संसाधन को आप मिलाएंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा? हवा, पानी और मिट्टी। पुनर्नवीकरणीय आप मिलाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का पुनः क्या करना? उपयोग करना। आर्थिक विकास को आप मिलाएंगे, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। और सामाजिक विकास को आप मिलाएंगे सांस्कृतिक विकास से। और संसाधन को आप मिलाएंगे प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। जोड़ी नंबर अगली आपकी यहाँ रहेगी। ठीक है, जोड़ी नंबर हम दूसरी देखेंगे। आपको गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। सभी विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे और बेहतर नंबर लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलो जोड़ी नंबर 2 देखेंगे, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन को मिलाएंगे बच्चों आप पशुधन से। और नवीकरणीय योग्य संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों वन से। सामुदायिक संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों खेल के मैदान से। और राष्ट्रीय संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों रेलवे से। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को मिलाएंगे बच्चों आप महासागरीय क्षेत्र से। ठीक है, इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। एक जोड़ी और देखिए यहाँ पर, फिर एक शब्द में उत्तर बताऊंगा मैं आप लोगों को। काली
काली मृदा को आप किससे मिलाएंगे बच्चों? तो इसको मिलाएंगे आप प्रायद्वीपीय पठार, और जलोढ़ मृदा को आप मिलाएंगे उत्तरी मैदान, और लेटेराइट मृदा को आप मिलाएंगे केरल से, और मरुस्थलीय मृदा को आप मिलाएंगे बच्चों राजस्थान से, और वन मृदा को आप मिलाएंगे पर्वतीय क्षेत्र से। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। अब मैं आपको एक शब्द में उत्तर कराऊंगा, ठीक है। पेपर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा का करवा रहे हैं। आपको जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जब पेपर आप देखोगे तो वास्तव में आप मानोगे कि जो बताया, जो हमने मेहनत की, हमारी मेहनत क्या कर गई, रंग ला रही है। पूरा पेपर हमारा इसी में से बना है। लेकिन आप समझ कितना रहे हैं, पढ़ कितना रहे हैं, वो भी निर्भर करता है आपके ऊपर। पूरा पेपर आपको 23 तक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं रियो डी जेनेरो, है ना। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो आप लिख लेना ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक, ठीक है। याद रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत पर? 33% पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो बच्चों लेटेराइट मृदा का। क्या लिखेंगे आप? लेटेराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? आप सभी जानते हैं राजस्थान का नाम आता है। मरुस्थल की हम बात करेंगे, सबसे पहले राजस्थान का क्या आता है? नाम आता है। तो राजस्थान आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो बच्चों कितने प्रतिशत पर है? 30% पर, ठीक है। इसका आंसर 30% हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा काली। जो सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पर जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बताइए, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो हम काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों? ये आपको बताना है। तो हम लिख देंगे इसमें 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वनों की कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना, है ना। और कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप अपना सही उत्तर इसमें लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं विश्नोई समाज काले हिरण की रक्षा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाकी अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पढ़ना इस यूनिट से, स्क्रीनशॉट ले लेना। और 3 नंबर के लिए ये है, और उसके बाद में आ जाता है यूनिट, इससे आपका 4 नंबर का नहीं आएगा। यूनिट 2 से आ जाते हैं, और यूनिट 2 में आपको अब मैं पेपर बताने वाला हूँ पूरा। उसके बाद में यूनिट 2 का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको बताऊँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देख सकते हैं यूनिट 2 से ये ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, और 2 नंबर में ये क्वेश्चन, 3 नंबर का आएगा नहीं, 3 नंबर का आएगा, 4 का नहीं आएगा। यूनिट अध्याय नंबर 4 से ये आएंगे आपके
स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रोक रोक कर। PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको सारे के सारे PDF आपको मिलेंगे और आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक, सभी परीक्षाओं की शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी। अध्याय नंबर 5 भी आएगा आपका, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा बता रहा हूँ। मानचित्र आपको ये याद रखना है, इसमें क्या भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। मानचित्र भी आएगा। उसके बाद में ये अध्याय नंबर, इसमें भारत और समकालीन विश्व में से आपके ये अध्याय आएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा करवा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक एक यूनिट लेकर आने वाला हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बटन कॉल पर करिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस क्लासेस मिल सके। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें से भी आपकी एक अध्याय आएगा जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं सॉल्यूशन आपको लेकर आने वाला हूँ, आपको मैं करवाऊँगा सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। संघवाद भी आएगा आपका, पाठ संघवाद भी आपका आएगा और इसमें से ये क्वेश्चन आपके आएंगे बस। उसके बाद में लास्ट है ये अब आर्थिक विकास की समझ, इसमें से अध्याय नंबर 1 ये आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी सॉल्यूशन के वीडियोस आपको मिले तो आप ध्यान जरूर रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर के, 3 नंबर के इनके आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। धन्यवाद।